Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bio Insights. So here's my next video, that is part 2 of the earlier one, sexual reproduction in flowering plants. तो वहाँ पे हमने गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस तक कंप्लीट किया था एंड आफ्टर दैट हमें गेमेट ट्रांसफ़र से स्टार्ट करना था, दैट इज़ पॉलिनेशन इन केस ऑफ फ्लावर्स. तो पहले हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज़ पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन बेसिकली इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to the stigma, यानी कि एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. अब जो एंथर से स्टिग्मा तक का पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र है ये 3 तरीके से हो सकता है. तो पहले केस में क्या है, लेट्स सपोज एक फ्लावर है और उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. तो जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर हैं तो यहीं पे ही पॉलिनेशन इजीली कैरी आउट किया जाएगा और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा. ठीक है. दूसरा केस क्या है, जहाँ पे प्लांट सेम है बट एक ही प्लांट पे 2 अलग फ्लावर्स हैं और एक फ्लावर के अंदर फीमेल है और एक के अंदर मेल है. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके बीच में पॉलिनेशन कैरी आउट किया जाए. तीसरा केस ये हो सकता है कि कम्प्लीटली प्लांट और फ्लावर दोनों ही अलग अलग हों, इंडिविजुअल प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन कैरी आउट किया जाए. ठीक है. तो ये 3 तरीके के पॉलिनेशन होता है और इसी बेसिस पे इनको नेम्स दिए गए हैं. इसको बोलते हैं ऑटोगैमी, जहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. फिर होता है गिटोनोगैमी and this one is the xenogamy, right? So ऑटोगैमी जो है, ऑटोगैमी भी बेसिकली 2 टाइप के फ्लावर्स के अंदर देखा गया है. एक होता है क्लिस्ट्रोगैमस और एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर्स. अब इसका मतलब क्या है, क्लिस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दैट इज़ द मेल एंड द फीमेल, दैट इज स्टेमन एंड द पिस्टिल, वो क्लोज्ड, वो ओपन है. ठीक है. कैस्मोगैमस में वो ओपन होते हैं. दीज फ्लावर्स आर ओपन, जहाँ पे एक्सपोज्ड एंथर यानी कि एक्सपोज्ड स्टेमन्स और पिस्टिल होते हैं. और यहाँ पे प्लांट में फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है. बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी होती है कि सेम फ्लावर के अंदर ही अगर जो एंथर का डेसेंस है वो अभी नहीं हुआ है या कोई दूसरा आउटसाइडर पॉलन आकर के स्टिग्मा पर फॉल करता है तो वो भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. यानी कि यहाँ पे जो वेरिएशन का चांस है वो यहाँ पे पॉसिबल है. बट इन केस ऑफ क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, दीज आर क्लोज्ड फ्लावर्स, जहाँ पे जो एंथर यानी जो स्टेमन और पिस्टिल हैं दे आर क्लोज्ड, तो उनका कोई भी वो एक्सपोज नहीं है एनवायरनमेंट से. तो यहाँ पे जो वेरिएशन का चांस है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है. जो थोड़ा बहुत भी चांस था वहाँ यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती. ठीक है. तो ये क्लिस्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस फ्लावर्स का केस हो गया. और गिटोनोगैमी में सेम प्लांट के अंदर 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं और दोनों अलग अलग फ्लावर्स में एक में मेल और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है और उनके बीच में पॉलिनेशन होता है. तो ये 3 टाइप के पॉलिनेशन हो गए, दैट इज़ ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी, जिसमें जेनोगैमी में कम्प्लीटली डिफरेंट प्लांट है. कम्प्लीटली डिफरेंट प्लांट पे दोनों अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो इसके बाद आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे. अब जो पॉलिनेशन को कैरी आउट करने वाले एजेंट्स हैं वो एजेंट्स क्या क्या हैं? जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ बायोटिक एजेंट्स एंड दी एबायोटिक एजेंट्स. बायोटिक मीन्स लिविंग, यानी कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एन एजेंट यहाँ पे वर्क करता है. और एबायोटिक के केस में क्या है, जहाँ पे विंड एंड वाटर, बेसिकली 2 हैं एबायोटिक एजेंट्स में, विंड एंड वाटर, जो कि पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं. तो अब एबायोटिक की अगर हम बात करें तो एबायोटिक में जो सबसे मेजर पाया गया, जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है वो है विंड पॉलिनेशन. ठीक है. तो विंड पॉलिनेशन में क्या होता है, अब विंड पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए या उसके लिए कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स के पास, कुछ सुटेबल फीचर्स जिसके वजह से वो पॉलिनेशन इजीली कैरी आउट किया जा सके. तो विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर लाइट वेट. ठीक है. ये लाइट वेट होंगे पहले तो. दूसरी चीज़ है कि नॉन स्टिकी होंगे,
ठीक है, नॉन स्टिकी। और तीसरी चीज़ है कि इसमें जो स्टिग्मा होता है, इस केस में विंड पॉलिनेशन में, जिन फ्लावर्स के अंदर विंड पॉलिनेशन के थ्रू पॉलिनेशन कैरी आउट किया जाता है, वहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, दैट स्टिग्मा इज़ फाउंड टू बी फेदरी। ठीक है, फेदरी स्टिग्मा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जब विंड के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको शेड किया जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस टाइम पे जो स्टिग्मा है, अगर उस स्टिग्मा में फेदर लाइक वहाँ पे उसको ट्रैप करने के लिए फेदर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तभी वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स इजीली ट्रैप हो सकेंगे और पॉलिनेशन इजीली कैरी आउट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं कुछ जो कि विंड पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में कैरी आउट किया जाता है उनमें होने चाहिए, तभी विंड पॉलिनेशन जो है वो ईजिली पॉसिबल होगा। ठीक है, अब जो वाटर पॉलिनेशन है, वाटर के केस में जो पॉलिनेशन हमने देखा ये मोस्टली 30% प्लांट्स के अंदर देखा है। तो वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, जिसमें वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है स्टिग्मा तक। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो जो फीमेल पार्ट है अगर वो सबमर्ज्ड है, अगर वो पानी जो वाटर है उसके अंदर अगर वो सबमर्ज्ड है कम्प्लीटली, तो वहाँ पे जो स्टिग्मा है वो ग्रो करके एक स्टॉक के थ्रू सरफेस तक आता है और सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स जो शेड हुए हैं वो पॉलन ग्रेन्स फिर स्टिग्मा के साथ इंटरेक्ट करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर्स, ये दोनों ही प्लांट्स जो हैं वो नीचे सबमर्ज्ड हों दोनों के दोनों, तो वहाँ पे वाटर के थ्रू, वाटर करेंट्स के थ्रू वो फ्लो करके, पॉलन ग्रेन्स फ्लो करके स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और पॉलिनेशन कैरी आउट किया जाता है। ओके, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो कि उन्हें वेट होने से प्रोटेक्ट करती है, कि वो गीले ना हो, इससे प्रोटेक्ट करती है। तो म्यूसिलेजिनस एक वैक्सी कवरिंग होती है जिनमें प्रेजेंट होती है। मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स देखे गए हैं, उन्हें देखा है कि वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब कि जो मेल और फीमेल हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हर्माफ्रोडाइट अगर वो हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कैरी आउट किया जाता है, और सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन है उस वजह से एक फिनोमेना जिसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। तो ये कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है, जो फर्टिलिटी है प्लांट की फर्टिलिटी और जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, लाइक वो थोड़ा लेस फर्टाइल और लेस प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को इससे प्रिवेंशन के लिए, इससे बचाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ हो सकती हैं। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? लाइक फर्स्ट वन कुड बी सिंक्रोनी। जो सिंक्रोनी है, सिंक्रोनी मतलब जो पॉलन की शेडिंग, यानी कि पॉलन के रिलीज़ और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के बीच में जो एक सिंक्रोनी है, एक जो बैलेंस है, वो बैलेंस अगर डिफ़र कर दिया जाए या तो उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये सिंक्रोनी क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग है वो या तो पहले हो गई स्टिग्मा के मैच्योर होने से, या फिर जो पॉलन ग्रेन्स की मैच्योरेशन है वो अभी तक पॉसिबल ही नहीं है, अभी तक हुई नहीं है, जबकि स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम सिंक्रोनी के बेसिस पे सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा केस है सिंक्रोनी के बाद जो दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, पोजीशनिंग। ठीक है, तो सेकंड वन इज़ दी पोजीशनिंग। जो मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनकी जो पोजीशनिंग ऐसी कर दी जाए जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कैरी आउट करना टफ़ हो या यहाँ पे पॉसिबल ना हो, तब हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। और तीसरी स्ट्रैटेजी होगी जो कि होती है जेनेटिक, इसको हम बोलते हैं कि जेनेटिक लेवल पे की जाती है, जहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है प्लांट के अंदर, यानी कि वो सिलेक्टिव हो जाती है। जो स्टिग्मा है दैट वुड बी रिसेप्टिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन, तो अगर उसके पास वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं आएगी तब तक वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट नहीं करेंगी। तो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये जेनेटिक लेवल पे इसको मेंटेन या मैनेज किया जाता है, जो कि प्लांट के जीन्स में कंट्रोल किया जाता है।
ठीक है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज़ हो गई जो प्लांट यूज़ कर सकते हैं। और एक जो मेजर है दैट इज़ कि प्लांट ही पूरा यूनिसेक्सुअल हो, जहाँ पे सिर्फ एक प्लांट के अंदर एक टाइप का सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन कैरी आउट होगा ही नहीं, वहाँ पे हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके स्ट्रैटेजीज़ हो गए यहाँ पे। ठीक है। फिर एक चीज़ है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है? ये है कि द पिस्टल नोज विच टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इट हैज़ टू रिसीव, किसके लिए वो कंपैटिबल है। जो कंपैटिबिलिटी है स्टिग्मा की, पिस्टल के स्टिग्मा की, वो किसके लिए है? इट नोज। तो जब तक वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, पर्टिकुलर स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन अवेलेबल नहीं होगा, जब तक वो स्टिग्मा पे फॉल नहीं करेगा, तब तक स्टिग्मा में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन कैरी आउट नहीं किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि विंड पॉलिनेशन है तो किसी भी टाइप का पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर शेड हो सकता है या उस पर स्टिक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि सारे ही पॉलन ग्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन है वही स्टिग्मा में जाकर वहीं पे अपनी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा एंड देन फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करेगा। तो ये आता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में। ठीक है। तो ये तो नेचुरल स्ट्रैटेजीज़ थी जो प्लांट यूज़ कर सकता है सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंशन के लिए। फिर आती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जहाँ पे आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है? बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन, 2 चीज़ें आती हैं, लाइक इमैस्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज़ द बैगिंग। यहाँ पे क्या किया? जो बाइसेक्शुअल फ्लावर्स हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों जो मेल और जो फीमेल पार्ट है उनमें से जो मेल पार्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। उसको हम वहाँ से उस फ्लावर में से मेल पार्ट को रिमूव कर देंगे और जो फीमेल पार्ट है इसको हम कवर कर देते हैं एक किसी बटर पेपर या किसी ऐसी कवरिंग शीट से, कोई भी सही सी, उससे हम इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर कॉमन एग्जांपल है। तो उसको बोलते हैं बैगिंग। वो जो पिस्टल को या फिर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जो कवरिंग करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं बैगिंग। और जो रिमूवल है इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैरी आउट कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने डिज़ायर्ड वैरायटी ऑफ पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचाएंगे और पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है आर्टिफिशियल मोड से। सो अर्लियर वीडियो में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे हमने टू पोलर न्यूक्लियाई और 2 मेल न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी किया था। तो उससे डबल फर्टिलाइजेशन का जो रिज़ल्ट आया था दैट वाज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। अब वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी वो आगे जाके टिश्यू का फॉर्मेशन करता है जो एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है नरिशमेंट का। नरिशमेंट किसकी? जो एम्ब्रियो आगे डेवलप होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, उस जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है दैट वुड बी सप्लाइड थ्रू द एंडोस्पर्म। ठीक है। तो अभी जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या है, ये आपका माइक्रोपिलर एंड है जहाँ पे ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं दोनों, और ये जाइगोट है दैट इज़ डिप्लॉयड जाइगोट। और ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और ये डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स जिनका भी फंक्शन नहीं है तो ये डीजेनरेट हो जाएंगी। अब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले जो ये एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है ये ज़रूरी है। ये क्यों? सो दैट कि जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट प्रॉपरली सप्लाई हो सके डेवलपिंग एम्ब्रियो को, वरना फिर उसमें कुछ न उसको जो नरिशमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो अब एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ऐसा ट्रांसवर्सली इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, एंड देन डिवाइड होने के बाद ये जो बनाएगा इस तरह का ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। देन दिस ग्लोबुलर एम्ब्रियो देन ग्रोज टू फॉर्म दिस हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर इस हार्ट शेप एम्ब्रियो से एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जिसमें एक रेडिकल, एक प्लम्यूल और कॉटिलिडन्स होंगे। रेडिकल गिव्स राइज टू रूट एंड दिस प्लम्यूल गिव्स राइज टू शूट। एंड ये जो कॉटिलिडन्स हैं, ये कॉटिलिडन्स आगे नरिशमेंट का काम करते हैं। कॉटिलिडन्स यहाँ पे 2 दिखाए हैं क्योंकि एक डाइकोट का एग्जांपल दिया हुआ है। जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, उनमें एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो सबसे ये 2 तरीके से हो सकता है कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा रिपीटेडली, डिविजन्स में जाएगा और वहाँ पे
मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। अब वो जो मल्टीपल न्यूक्लियाई अगर वो सेलुलर फॉर्मेशन नहीं करते हैं और वो ऐसे ही रहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में, तो आपने वो जो ऐसा कर्नल आपने देखा होगा, इसका जो कोकोनट का होता है, कोकोनट वाटर होता है, वो एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सेल वॉल्स का फॉर्मेशन, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता प्रॉपर, वहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो सारे वो मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म में रहता है एंडोस्पर्म। और दूसरा होता है जहाँ पे जो एंडोस्पर्म का जो उसका डिवीजन है, इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, वहाँ पे सेलुलर फॉर्मेशन होते हैं और वहाँ पे एक टिश्यू बनता है जो कि जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, और फिर वो टिश्यू जो है वो नरिशमेंट का काम आगे परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो में अगर हम देखें, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपको डाइकॉट और यहाँ पे आपको मोनोकॉट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो डाइकॉट में यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, और ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जस्ट अबव द कॉटिलिडन्स, यहाँ पे इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और ये जो ये आपका पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द लोअर पोर्शन इज हाइपोकोटाइल, ठीक है। दिस वन इज द प्लम्यूल, प्लम्यूल विल गिव राइज टू शूट एंड दिस रेडिकल विल गिव राइज टू रूट। और यहाँ पे जो रूट होती है, रूट में एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ये रूट कैप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो आपका डाइकॉट का एग्जांपल है। और यहाँ पे आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो का एग्जांपल दिया, इसका आपको लिटरल वर्जन दिखाया है, यहाँ इसको लिटरली स्प्लिट करके। तो ये जो यहाँ पे मोनोकॉट, ये मोनोकॉट का एग्जांपल है, यानी कि एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो कॉटिलिडन है उस कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। ये दिस इज दी कॉटिलिडन, और ये आपका एपिकोटाइल रीजन है, ठीक है। एपिकोटाइल में ये कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोप्टाइल में लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब जो आगे जाके लीव्स का फॉर्मेशन करेंगे वो यहाँ कोलियोप्टाइल में प्रेजेंट होते हैं। देन दिस शूट अपेक्स विच विल गिव राइज टू शूट, दिस विल गिव राइज टू रूट दैट इज रेडिकल, एंड फिर ये आपका रूट कैप है, और ये रूट कैप भी कवर्ड है, ये यहाँ पे सेक्युलराइज्ड एक टिश्यू मास से, एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू से, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, ओके। आते हैं सीड पे। सीड आर दी राइपेंड ओवरीज ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एक्चुअली ये ओवरीज नहीं, ओव्यूल होते हैं, क्योंकि जो पूरी ओवरी है वो ओवरी का जो आउटर रीजन है वो बनाता है फ्रूट, यानी कि जो फ्लैशी जो पोर्शन होता है फ्रूट का उसको फॉर्म करता है, और जो ओव्यूल होता है दैट फॉर्म्स दी सीड। अब जो फ्रूट है इट कुड बी लाइक सीड कुड बी नॉन एल्ब्यूमिनस and the ex albuminous। नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होते हैं, जिसमें जो एंडोस्पर्म पोर्शन है वो पूरा कंज्यूम्ड हो चुका है, उसमें कोई भी एंडोस्पर्म बचा नहीं होता, वो सारा प्लांट ने अपने सीड ने अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिया एम्ब्रियो ने, जैसे कि आपका ये ग्राउंड नट्स, पीनट्स वगैरह में होता है, पीज में होता है। और एक्स एल्ब्यूमिनस, जो एल्ब्यूमिनस होते हैं, उनमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है वो अभी भी मैच्योरिटी के बाद भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उन्हें हम एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। अब जो सीड है, सीड के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है। जो ओवरी है ना, ये फ्रूट का पेरिकार्प रीजन बनाती है, और ये ओव्यूल आपका सीड बना रहा है। कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनमें जो न्यूसेलस रीजन है, जो न्यूसेलस है वो भी रिटेन्ड रहता है, और वो जो न्यूसेलस रीजन है जो रिटेन्ड पड़ा रहता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, ओके। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड, जो कुछ ऐसे सीड हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। कैसे हैं वो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। पार्थेनोकार्पिक जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे एग्जांपल आपका बनाना एंड कुछ अदर भी ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं कैरी आउट होता और एक कंप्लीट इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दी सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। और यूजुअली जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो जो पेटल्स और सेपल्स बाकी रीजन्स हैं वो सब शेड ऑफ हो जाते हैं, और जो ओवरी है सिर्फ वो ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। बट कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें जो थैलेमस है, जो फ्लावर थैलेमस है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, लाइक एप्पल एंड ऑल, जो भी एग्जाम्पल्स आपके। तो वहाँ पर उस फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ये आपके 2 तरीके के फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट एंड दी फॉल्स फ्रूट, डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ द पार्ट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ओके। तो सीड हमने देखा है, जो सीड है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, जो आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है एक फ्रूट में। इसके बाद एक टर्म आती है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो एग मदर सेल होती है, जो डिप्लॉयड एग सेल होती है,
वो एग सेल मियोसिस में नहीं जाती, रिडक्शनल डिवीजन नहीं शो करती और वो माइटोसिस करके फिर आगे देन विदाउट फर्टिलाइजेशन एक मैच्योर एक सीड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन फिर इन्वॉल्व नहीं है। ये इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि पार्थेनोकार्पी में एक सीड है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, और एपोमिक्सिस क्या है कि जो एग सेल है वो विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस सीड का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, जो कि फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन आगे मैच्योर डेवलप होकर के फ्रूट बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक पॉलीएम्ब्रियोनिक टर्म है, वो आपको बेसिक नॉर्मली समझ आ जाएगी, यूजुअली नॉर्मल सी टर्म है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ press the like button, subscribe to my channel and hit the bell icon.